अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल क़ानितीना वल क़ानितात वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ात वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीना वस्साइमात वल हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मोहतरम व मुकर्रम वाजिबुल एहतराम सामीन किराम, आप हज़रात की खिदमत में मैंने कुरान करीम की चंद आयतें तिलावत फरमाई हैं। इसका शान नुज़ूल ये है कि कुछ औरतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान सिर्फ बार बार मर्दों का तज़किरा करते हैं, बार बार मर्दों का जिक्र आता है, औरतों का जिक्र नहीं आता है। इससे मालूम होता है कि हम लोगों में कोई खैर नहीं है और हम लोगों के अमाल न जाने इंदल्लाह मकबूल होते हैं कि नहीं होते। उस पर यह आयत नाजिल हो गई। कुरान ने औरतों को बहुत पर्दे में रखकर छुपाया। इमराते लूत का, इमराते नूह का, इमराते फिरौन का, सिर्फ मरियम के अलावा किसी औरत का नाम नहीं लिया। लेकिन औरतों के अंदर, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, एक सोच तो आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर पूछ लिया। उस पर यह आयत नाजिल हो गई, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। मुसलमान से मुराद क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा, अल्लाह के रसूल अख़बीरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम के बारे में बताइए, इस्लाम क्या है? कहा अंत शहदा इल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलात व तु'तिज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। और ईमान के बारे में पूछा। इसमें अक़ायद आ जाते हैं, इन्नल मुमिनीन मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात, और मुमिनीन और मुमिनात में अक़ायद आ जाते हैं। जिब्रील सलाम ने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अख़बिरनी अनिल ईमान, ईमान के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। ये हमारा अक़ीदा है। जरा गौर से सुने, जो मुझे कहना ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कानितीन और कानितात, फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें, वस्साबिरीन और साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वस्सादिक़ीन और सादिक़ात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीन और साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन, और कसरत से याद करने वाले मर्द, अल्लाह को और कसरत से याद करने वाली औरतें। अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम तैयार। एक एक जुज़ की तशरीह मतलूब है, लेकिन वक्त ना होते हुए मैं आपको मकसूद की तरफ ले चलता हूँ। मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम के 5 रुकन हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, है ना भाई? इस्लाम के 5 रुकनों में से अल्लाह ताला ने कहीं कसरत का जिक्र नहीं फरमाया। रोजा कसरत से रखो, नमाज कसरत से पढ़ो, हज कसरत से पढ़ो, अदा करो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, लेकिन मेरा जिक्र कसरत से करो। और अहादीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु,
उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद रखता है। वो मसलुल लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु, और उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता, जिंदा और मुर्दा की। मालूम होता है कि बज़ाहिर एक इंसान है लेकिन अंदर से मरा हुआ है। जैसे दरख्त है, दरख्त को अगर पानी न मिले, पौधे को अगर पानी न मिले तो पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। इसी तरीके से जो इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हुआ, जो इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हुआ, उसकी रूह मर जाती है, उसके अंदर रूहानियत नहीं होती। चुनांचा मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी और अल्लाह ताला दूसरी आयत मुबारक में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह को कसरत से याद करो, वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, सुबह और शाम याद। और याद रखिए ये बात, दो चार बातें कहकर मैं आप हज़रात की खिदमत में, इससे ज़्यादा नहीं, दो चार बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। बातें तो बहुत हैं। शैतान जब किसी को कंट्रोल में करता है, कुरान कह रहा है इस्तहवज़ा अलैहि शैतान, जब शैतान किसी पर हमलावर होता है फ़अंसाहुम ज़िक्रुल्लाह, तो सबसे पहले उसको अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देता, अल्लाह की याद से उसको गाफिल कर देता। चुनांचा दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, जब शैतान हमला करता है मुसलमान की किसी जमात पर और उसको जिक्र में पाता है, वो जिक्र में मशगूल होता है, फ़इज़ाहुम तज़क्करू फ़इन्नहुम मुबसिरून, तो शैतान के हमले से महफूज होता है। मालूम हुआ कि शैतान से बचने का सबसे बड़ा आला अल्लाह का जिक्र। चुनांचा आप गौर फरमा लीजिए, हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिहाद करने वालों में सबसे ज्यादा अजर वाला कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है। फिर उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल, रोजा रखने वालों में से सबसे ज्यादा अजर अजीम किसके लिए है? फरमाया, जो कसरत से अल्लाह को याद करे। इसी तरीके से पांचों अरकान में अगर किसी में भी अल्लाह का जिक्र नहीं हुआ, अल्लाह से गफलत हुई, तो अरकान कबूल ही नहीं होंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह खुद फरमाता है अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज मेरी याद के लिए कायम करो। नमाज में जिसमें अल्लाह की याद ना हो, ऐसी नमाज में ला सलात इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब। इसी तरीके से आपको मैंने आप हज़रात के सामने हदीस मुबारका पढ़ी है, वो रोज़ा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र कसीर ना हो, वो रोज़ा भी बेकार, अगरचे फर्ज़ अदा हो जाएगा, लेकिन जो सुकून और जो इत्मीनान, जो अजर मिलना चाहिए, वो अजर नहीं। अब आप देखिए, आखिरी वक्त है, कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू, ऐ ईमान वालो, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारा मुकाबला किसी जमात से हो जाए कुफार की, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू, तो साबित कदम के साबित कदमी के साथ जम जाओ। वज़कुरुल्लाह, और अल्लाह को याद करो। उस तक भी अल्लाह को याद करना नहीं भूलना। जब पुश्तों के पुश्ते लग रहे हों, जब दुश्मन की तलवार सामने हो, दुश्मन का तीर सामने, उस वक्त भी अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और अल्लाह को कसरत से याद करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। और उससे बढ़कर क्या फजीलत हो सकती है? याद रखिए ये बात, ये आयत के सुनाने का मकसद ये, चाहे वो मुसलमान मर्द हो, चाहे वो मुसलमान हो, किसी को कोई फजीलत नहीं है। फजीलत उसी शख्स को है, मकबूलियत उसी शख्स को है जो अल्लाह का सबसे बड़ा मोती और फरमा बरदार है। याद रखिए ये बात, ये पहचान है। जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होगा, समझ लो कि शैतान उसके ऊपर हमला कर चुका है, वो शैतान के कंट्रोल में है। हर वक्त नफसानी चरखा ज़हन में चल रहा है, शैतानी वसवसे चल रहे हैं, कामों का दुनिया ने उसको घेर रखा है। और क्या फजीलत हो सकती है? इतने जलीलुल कदर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ, फिरौन बागी हो गया, इज़हब अंता व अखूका,
बिआयाती वला तनिया फी ज़िक्री, जाओ फिरौन के पास, वो सर्कस हो गया है, लेकिन क्या है वहां जाना, मोज़िज़ात लेकर जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपने बगल से हाथ निकालते हैं तो सूरज की रोशनी पर वो गायब हो जाता है। इसी तरीके से अपनी लाठी असा फेंकते हैं तो सांप बन जाता है। लेकिन वहां भी वला तनिया फी ज़िक्री, मेरे जिक्र से, मेरी याद से गाफिल ना होना। इससे बढ़कर क्या फजीलत हो सकती है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने दिलों को बनाओ, और यही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो दिल बनेगा। जब कुरान पढ़ोगे तो रहमत आएगी। आज क्या बात है, देखिए लोग कुरान पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं जैसा पढ़ा रहे हैं जमाने से, कह रहे हैं कि जैसा दिल होना चाहिए वैसा नहीं, दिल बना ही नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। और दिल बनाने के लिए अल्लाह वालों की खिदमत में जाना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। आखिरी बात, सब लोग जानते हैं हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आग के अंगारे पर लेटा दिया। गौर से सुनिए, आग के अंगारे पर लेटाकर ऊपर से सलाखों को रख दिया और मार रहे हैं, तब भी कह रहे हैं अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हो रहा है। हजरत अबू बकर ने कहा, बिलाल आहिस्ता कह लिया कर, ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं जोर से कहने में। हजरत बिलाल ने कहा, अबू बकर अल्लाह मेरे सामने और आप ऐसी बात कर रहे हैं, इस कदर अल्लाह में मुनाफिक थे मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सब लोगों ने सुना होगा। आखिरी वक्त था, फरिश्ते ने जन्नत का नक्शा खींचा, आपके सामने जन्नत का नक्शा खींचा, आपने चेहरा इधर फेर लिया, फिर दूसरी तरफ नक्शा खींचा, फिर आपने चेहरा इधर फेर लिया। फरिश्तों ने पूछा, अरे अल्लाह के बंदे, इधर जन्नत का नक्शा खींचा तो इधर चेहरा फेर लिया, और इधर नक्शा खींचा तो उधर फेर लिया। जवाब सुनिए, कहने लगे कि ऐसी जन्नत बेकार है जिसमें मेरा अल्लाह नहीं, वो दिल ही क्या है जिस दिल में तू न हो, वो दिल ही क्या है जिस दिल में वो न हो। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कसम खुदा की, मनहूमुन फी दुनिया ला यशबउ मिनहा, दुनिया का हरीस कभी उससे आसूदा नहीं हो सकता। काम काज, कारोबार, दुनिया की तमाम हिस्से, लालच, मानो असबाब सब घेरे हुए। अगर आपको उस फिक्र से निकलना है तो आपको अल्लाह की याद करना पड़ेगा, अल्लाह को याद करना पड़ेगा। न मालों से, न दौलत से, न मुकाबात करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। रातों रात मैंने देखा है मालदारों को नींद की गोली खाकर भी सुकून नहीं आता है, लेकिन याद रखिए ये बात, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो समझ लीजिए पछताए के अलावा कुछ नहीं होने वाली बात है। आपको न वजू करना है और न आपको कोई दूसरी मेहनत और मुजाहिदा करना है। आपको कोई इताअत करना है, कोई इबादत करना है तो आपको उसमें मुजाहिदा करना पड़ेगा। नमाज पढ़ना है तो मुजाहिदा करना पड़ेगा। आपको गुनाहों से रुकना है तो मुजाहिदा करना पड़ेगा। वो साबिरीन व साबिरा, और आपको कोई तकलीफ पहुंचेगी तब भी आपको सब्र करना है। लेकिन आपको जो जिक्र करना है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उसमें कुछ कहना है, कुछ करना है, कुछ नहीं। सोए हैं, बैठे हैं, अल्लज़ीना यज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, हर हालत में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, हर हाल में अल्लाह को याद कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करते हैं वो सोचते हैं कि ऐसे बच जाएंगे। कुरान कह रहा है, वमन युरिद अन ज़िक्रि रब्बिही, जो लोग मेरे जिक्र से इराज कर रहे हैं, यसलुकुहु अज़ाबन सअला, उसको मैं चखा हुआ अज़ाब दूंगा। अल्लाह को इस कदर याद किया जाए, उज़्कुरुल्लाह यकुलुन नासु मजनूनन, लोग मजनून कहें। क्या बात है, हर वक्त दुनिया के चर्चे हो रहे हैं, शैतान एकदम दिलों पर बैठा हुआ है, कब्जा किए हुए है, दिमाग पर तसल्लुत जमाए हुए है, और किसी को देखो तो अल्लाह की याद से बिल्कुल गाफिल लोग नजर आ रहे हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आप हज़रात के सामने हदीस मुबारक पढ़ी। सबसे ज्यादा मुकर्रम अल्लाह के नजदीक वही होगा जो अल्लाह को याद करेगा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, जब तुम मुझको याद करोगे तो मैं तुझको याद करूंगा। मजा में कब्र में अज़ाब हो जाएगा जहन्नम में,
जो तू मेरा तो सब मेरा, फर्क मेरा ज़मीन मेरा। मा कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह को हो गया अल्लाह उसका हो गया, इंशाअल्लाह जन्नत तय। लेकिन अगर आपने अल्लाह को भुला दिया, कौन कह रहा है वला तकुनु कल्लज़ीना रसूलुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, तुम उन लोगों की तरह ना हो जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनको अपनी शान से बेखबर कर दिया। न उनको नफा का एहसास हुआ न नुकसान का एहसास हुआ। फताना अलैहिमुल अमल वग़ज़त कुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फासिक़ून। बहरहाल वक्त ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं माजरत के साथ आप हजरात की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि जो जिंदगी बची है वो अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह की तरफ ध्यान लगा के गुजार लो। देखो इंशाअल्लाह अगर आप पढ़ रहे हो तो इंशाअल्लाह इल्म नाफे मिलेगा। अगर आप किसी दूसरे रास्ते में हो, जिहाद में हो, कामयाबी इंशाअल्लाह तय। दुनिया के किसी रास्ते की तरफ चलोगे कामयाबी इंशाअल्लाह कदम चुभेगी। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पढ़ो, सहाबा किराम का जमाना पढ़ो। सरनिगों पर्वत हुआ राह दरिया बन गया, सरनिगों पर्वत हुआ राह दरिया बन गया, मंजिलों ने पांव चूमी रूह जिता रख दी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक फरमाए और अल्लाह ताला अपनी याद को हम लोगों के दिलों में रचा दे बसा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।